एडिलॉइड्स और रिकरेंट कफ एंड कोल्ड में कितना अच्छे से होम्योपैथी वर्क करती है, एक पेशेंट की टेस्टिमनी आपको सुनाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैम, मैं फिर से उस आवाज़ को सुनना चाहूँगा और इस वॉइस को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लोगों को ये समझ में आता है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत धीमे-धीमे काम करती हैं। आपका क्या नज़रिया रहा है? विराज को जब वेरी फर्स्ट टाइम दिया था, उस दौरान कफ एंड कोल्ड उसको ज़्यादा हुआ करते थे? और उसकी मतलब जितने बार भी मतलब फ्रीक्वेंटली हर 15-20 दिन में कोल्ड रिपीट हो जाए और उसके बाद उसको एडिनोइड हमेशा बनाया रहता था। मैंने बहुत ज़्यादा एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखा रही हूँ, सो स्टेरॉइड के अलावा कुछ देते नहीं थे वो लोग। और उसके बावजूद भी थोड़े दिन के लिए जैसे क्या लो 2-4 घंटे ऐसा रहेगा, फिर दोबारा से वो मतलब स्वेलिंग आ जाती थी दोबारा से और ब्लीडिंग नोज़ से बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठीक है। तो मैंने आपका स्टार्ट किया और उसको नियम से कराया मतलब दवाइयाँ सारी, हुँ, हुँ। तो वो बिल्कुल उसको तब से रिलीफ मिल गया है। वो मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी कोल्ड की मतलब रिपीट हुआ ही नहीं, कम क्या हुई मतलब हुआ ही तब से। समझ लो ऐसे कम ही होता है उससे कोल्ड बट जैसे भी ठंडा मौसम चेंज होता है ना, वेदर हुँ, हुँ, चेंज हुआ तो हुँ, हुँ। ठंडा पानी पीते हैं बच्चे, हुँ, कोल्ड ड्रिंक हुँ। पीते हैं, हुँ, हुँ। बट तब भी उसे कोल्ड नहीं हुआ अभी। कोई और नहीं। वो एडनॉइड तब से गायब ही है, बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी बात है उसे मैम। रिलीफ बहुत है। हाँ जी, तो बहुत आप अच्छी बात है ये ये तो। वास्तव में दवाइयों की वजह से भी हुआ है और प्लस आपका डेडिकेशन रहा है ना मैम? ठीक है। हाँ जी, हमें टाइम से खिलाई बच्चे को, बट वो चलिए, एग्ज़ाम लाइन का था, बहुत प्रेशर था तो बच्चे को कोई बात थोड़ा नहीं, डिस्टर्ब हो गया दवाइयों का रूटीन। कोई बात नहीं मैम, फिर से शुरू और करते उसका हैं। डैंड्रफ तक पूरा चला गया था, डैंड्रफ भी चला गया था, हेयर फॉल ज़ीरो हो गया था उसका बिल्कुल। अभी दवाई जब से डिस्टर्ब हुई है, ये पूरा बंद हुई है दवाई। तो दोबारा से उसका वही रूटीन चालू है, तो वही डैंड्रफ है लेकिन बहुत नहीं है, जितनी पहले थी उतनी नहीं है, बट है। अभी बट हेयर फॉल हो रहा है हल्का-फुल्का उसका भी। कोई नहीं मैम, दोबारा सही करेंगे इसको, लेकिन इस बार हम लोग कंटिन्यूटी में रखेंगे, है ना? हाँ, हम रखेंगे इस बार साथ ही। और सर इससे कॉन्स्टिपेशन भी रहता है क्योंकि स्कूल जाते हैं तो टिफ़िन ऐसे ले नहीं जाते, घर से खा के जाते हैं। नहीं और मैम, बचपन बच्चे से को फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाता नहीं है मैम, और एक अच्छी सब्जियाँ हरी एक नहीं खाते, बिल्कुल नहीं। किसी की भी तो आदत इसके हो। मतलब लगता है फाइबर का इंटेक कम है इसका, तो इसकी बहुत। वजह से पेट नहीं साफ होता आप ठीक बच्चे से। की जो रोटी खिलाती हैं, आप उसमें जौ का अमाउंट मिला दीजिए, ठीक है ना? कुछ तो फाइबर अंदर जाए। कब ऐसा चना है, जौ है, सोयाबीन है, सब पूरा हमारे तो भट्टे से पीस के आता है पूरा, गेहूँ चलिए, बहुत वगैरह जो है करके ही है पूरा। बहुत अच्छी बात है और मैम, इसको सुबह-सुबह के टाइम पे पालक को बॉयल करके उसी का मैं आटा लगाती हूँ, उसी पे सोया भी डालती हूँ, सब कुछ करके एक उसी का पीस का आटा बनता है। आलू का नहीं खाते हैं, जब छोले का पराठा बनाती हूँ, राजमा का बनाती हूँ, जो भी दाल मिलती है उसकी स्टफिंग करती हूँ मैं। नेक्स्ट और नेक्स्ट टाइम बादाम जब भी खिलाती हूँ, गजरा भी बादाम खिलाती हूँ उसे। नेक्स्ट टाइम में जब बट भी वो टाइम मिलेगा, विराज से हमारी सीधे बात करवाइएगा। घर के लोगों की बात थोड़ा हाँ कम जी, हाँ मानेगा, जी। हो सकता है मेरे समझाने का हाँ तरीका जी। थोड़ा अलग हो। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है मैम, बाकी फ्रूट तो बिल्कुल भी नहीं खाया, आज तक लाइफ से खाया ही नहीं उसने फ्रूट। वास्तव में वो एज 5 ईयर की होती है जब बच्चों को फ्रूट्स की आदत डाली जाती है। 5 टू 7 ईयर के अंदर यदि सर आपने अन्नप्राशन से ही नहीं खाया, मैं तो कितना मैश के बनारस से आया, आपने खिलाया, जूस पिलाया, जितनी बार खिलाया वॉमिट कर दिया। इसके फादर को भी अच्छे लगते फ्रूट ज़्यादा ना, चलिए, तो नहीं खाते हैं। यानी कि उसको फ्रूट से थोड़ी-सी एलर्जी होगी, दैट्स व्हाई वो फ्रूट का इंटेक नहीं करता होगा। इसको भी ठीक करूँगा मैं। फ्रूट वाला वो सोचिए वो कोई मिठाई नहीं खाता है, अब हुँ। तो मिठाई सब छोड़ दिया था मतलब आप यकीन करेंगे आप उसके सामने खड़े हो जाएँगे ना, आप छोटे लगेंगे, 6 फुट 2 इंच का हो गया, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा चलिए, है। पहली बार एक बच्चे को देख रहे हैं जो बिना फल खाए और बिना न्यूट्रिशन ज़्यादा लिए इतना लंबा हो गया। लंबा भी हो गया है और स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, इतना सुंदर है कि जैसे रणवीर सिंह कपूर जो बचपन में थे ना, हाँ। हम आपको फ़ोटो भेजेंगे, इतना सुंदर है वो मतलब आ उसको सब क्लास में बोलते हैं दूध बच्चा है ये मतलब रणबीर कपूर आ गया क्लास में कट और स्मार्ट भी है बहुत ज़्यादा मतलब उस एक इतनी एक्सरसाइज करते हैं अपने आप की बॉडी बनानी है, तो प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करिए और ओट्स वगैरह खाते हैं, पालक पनीर खाते हैं, छोला राजमा सब खाते हैं, हुँ, तो हुँ। फ्रूट्स नहीं खाते हैं। चलिए, उसको तो मैं हम क्या उसको करते हैं कि उस उसके लिए उसको उस सब मोरिंगा गाजर, टमाटर इसका सूप डेली बनाते हैं हम इसके लिए। चलिए, अच्छी बात, अगली बार उसे समझाना मुझे कि मुझे तुम्हारे अंदर रणबीर कपूर का लुक आ रहा है, तुम्हें उसके जैसा बनना है। अपने बोलेगा हाँ, जब बनना है तो बताएँगे रणबीर कपूर ये खाता है, शायद खाने लगे। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। ठीक है ठीक है सर, मैम, ठीक है। बाकी जो दवाइयाँ तो कॉन्स्टिपेशन का दे दी है, रही मैं और दे चीज़ है, हुँ, पढ़ने में बहुत शार्प है माइंड उसका। हुँ, हुँ, हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे, वो फटाफट माइंड से कर लेता है अपना। डेरिवेशन सीखा था उसने, तो हुँ। वो लेकिन आजकल मोबाइल के चक्कर में ना पुअर हो गया कंसंट्रेशन। आपका बच्चा जो है वो दिखाओ तो यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, तो सोफ़े के पास लेट जाते हैं, कभी ज़मीन पे ठीक पड़ जाते हैं। है। ध्यान से सुनिए, आपका बच्चा जो है वो ट्यूबरकुलर मियाज़्म का है। ट्यूबरकुलर मियाज़्म के बच्चों में एडेनाइड्स और एलर्जिक फेनोमेनन ज़्यादा होती है। ऐसे बच्चे दिमाग के बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, लेकिन वेदर का चेंज जल्दी झेल नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चों को यदि आप एंगेज रखेंगे, ज़िंदगी में बहुत कुछ करके देते हैं, यदि एंगेज नहीं कर पाईं, तो गलत आदतें भी बहुत जल्दी सीखते हैं। मैं कोई बाबा या पंडित तो नहीं हूँ, मोबाइल मैं की हूँ। आदत पड़ी है, मोबाइल में बाथरूम में आधा-आधा घंटा बैठे रहते हैं वहाँ पे। अरे! वो मोबाइल लेके बाथरूम में 2-2 घंटे भी बैठने लगेगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। ठीक। हाँ जी।
तुरंत नॉक कर दिया करिए, चल बेटा टाइम हो गया। तुम ऐसे बोलिए कि बेटा तुम 15 मिनट बाहर आ गए तो मोबाइल में तुम्हें आधे घंटे मिलेंगे बाहर आके, मजा आ तो जाएगा। सर कहते हैं तुम इसका इस बार 80% है, सर ने कहा 80% वाला नहीं, ये 95% वाले बच्चे बोले। आप पता नहीं क्यों मेहनत नहीं कर इसके पीछे। मैंने, सर हम क्या करें, नहीं, करते ही आपने नहीं है, मतलब आपने हम तो आपने पीछे लगे रहते आपने हैं। मेरी बात ध्यान से नहीं समझी। मैंने बोला कि ऐसे बच्चे दिमाग के बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, लेकिन लंबी सिटिंगें कर ही नहीं पाते हैं। इनका दिमाग बहुत तेजी से इधर उधर जाता है, कंसंट्रेशन इनका बहुत पुअर होता है। यदि ये काम आप कर पाई तो ये बच्चे सुपर माइंडेड होते हैं। ट्यूबरकुलर मियाज्म के बच्चे सुपर माइंडेड दुनिया में, मार्क जुकरबर्ग, सत्या नाडेला, जितने लोगों को आप देख रही हैं, दे ऑल आर द ट्यूबरकुलर मियाज्म, है ना। अच्छा, तो जो अच्छा ऊपर, सिम्टोमेटिक मेडिसिन देते हैं ना, पूरा ये सिम्टोमेटिक होता होम्योपैथी का? नहीं मैम, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग समझना पड़ता है उसका बिहेवियर, टेम्परामेंट कैसा है, किस टाइपोलॉजी का बच्चा है। अच्छा, यदि हम केवल सिम्टोमेटिक देते तो 3 महीने तक आराम नहीं रहता, तब फिर केवल 1 महीने आराम रहता, 1 महीने बाद फिर दवा बंद होती, फिर उसी ट्रैक पे आ जाता बच्चा। अच्छा, जी। तो हमेशा करनी पड़ेगी मेडिसिन इसके लिए? ना ना ना, आपने सुना ही नहीं मेरी बात। मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत जल्दी ट्रैक पे लाती है और जल्दी खत्म करके सब कुछ एक नॉर्मल इकोनॉमी पे डाल देती है। अच्छा, यदि अच्छा, हम अच्छा। हम उसकी मेडिसिन में सर इसके कंसंट्रेशन कर दीजिए, एंगेज हम कर देंगे। हाँ, मतलब एंगेज तो कर देंगे सब कि हम कर देंगे और आप नहीं कर कुछ करेंगी। हाँ जी, एक बात बताइए, किसी का कंसंट्रेशन हम बढ़ा पाते तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हम अपने बेटे के ऊपर करते, वो भी बहुत खुराफाती है। अच्छा, अच्छा, कंसंट्रेशन के लिए केवल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोगों का ब्रेन एडॉप्टिव होता है, जैसे आपके बेटे का, वो आधे घंटे में उतना कवर कर लेगा जितना बाकी लोग 1-2 घंटे में करते हैं। तो सर ऐसे, वो उससे जल्दी कवर कर लेता है? हाँ, तो ऐसे बच्चे को यदि आप किसी भी परिस्थिति में आज 1-2 घंटे बैठाने में कामयाब रही तो आपका बच्चा सुपर ब्रिलियंट बन जाएगा। मेरे ट्यूशन पढ़ता 3 घंटे बैठता है, 2 घंटे स्वयं से पढ़ता है, एक साथ आता है तो उसने पढ़ता है। ब्रेक, तो वही कहता है मम्मा मैं तो दिन भर ट्यूशन पढ़ता हूँ, बाकी स्कूल में रहते बैठे हैं। एकदम सही बात, ब्रेक ले लेके पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ जी, ठीक। ठीक है मैम, बाकी दवाइयाँ हाँ मैनेज जी, करता हूँ। हाँ जी, ठीक है ओके सर, मैम, ठीक है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। इसी तरह से आपका भी बच्चा होगा जो बहुत ब्रिलियंट माइंडेड होगा। अब डॉक्टर साहब बच्चे के ब्रिलियंट माइंड का यूज़ करना तो नहीं सिखाएंगे, हाँ, बीमारी से बचाना जरूर सिखा देंगे। एडिनॉइड्स ठीक होते पुराने वीडियो में देखिएगा, 2 एडिनॉइड से वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें स्टेजिंग भी मैंने बता रखी है। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में सही हो जाते हैं, और उसी एडिनॉइड्स का एलोपैथिक डॉक्टर, EMT सर्जन बार बार सर्जरी करते हैं, नॉट एट ऑल थिंग। चलिए, मिलते रहेंगे, ढेर सारे हेल्थ अपडेट देते रहेंगे, और पेशेंट की टेस्टिमनी सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो मरीज जो बताता हो सब सही बताता है भाई, बाकी सब गलत है।